Good morning, students of second year science. In electrostatics, I am going to talk you today about electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हाई पोटेंशियल किसी भी चीज़ को रखेंगे, ऊंचाई पर रखते हैं पत्थर को, और वहाँ से नीचे गिरता है तो ज़्यादा चोट लगेगी। कम ऊंचाई से गिरेगा तो कम चोट लगेगी। इसका मतलब ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है और कम ऊंचाई से कम वर्क डन करना पड़ता है। तो ऊंचाई से पत्थर नीचे की ओर गिरेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which indicates the direction of flow of charge। मतलब कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएगा। मतलब कि यदि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो हाई से लो की ओर चार्ज का फ्लो करेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी में ज़्यादा चार्ज है और एक दूसरे बॉडी में कम चार्ज है तो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर फ्लो करेगा। जैसे मैं एक बॉडी है, स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है बी और एक बड़ा स्फीयर है ए। इस पर ज़्यादा चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पर एक छोटा बॉडी स्फीयर है जिस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू। लेकिन इसका पोटेंशियल V1 मान लिया जाए और इसका V2 मान लिया जाए, और यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 मतलब बॉडी B का पोटेंशियल ज़्यादा हो बॉडी A के पोटेंशियल से, in spite of the fact that has large quantity of charge, फिर भी चार्ज का फ्लो B से A की ओर होगा। मतलब जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस बॉडी से कम पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होगा। भले उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो, यहाँ कम चार्ज हो, फिर भी चार्ज का फ्लो यहाँ पर होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज, that means electrostatic potential indicates the direction of flow of charge। उसी तरह से जैसे कोई दो बॉडी हम लेते हैं, एक बड़ा सा बॉडी लेते हैं, एक छोटा सा बॉडी लेते हैं ए, ये है पी और ये है क्यू। इस पर हीट इसमें H1 है और यहाँ पर हीट है H2। ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट है, यहाँ कम क्वांटिटी ऑफ हीट है, लेकिन इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 मान लिया जाए। H1 अभी बताया कि इज ग्रेटर देन H2 इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। छोटे बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, इसका टेम्परेचर हाई है। जैसे एक मोमबत्ती में हम कटोरे में पानी रख करके गर्म करें, पानी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा, फिर भी उसका टेम्परेचर कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा हो। लेकिन एक मोमबत्ती में पिन को गर्म किया जाए तो पिन का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा कम टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होगा। तो हीट का फ्लो, भले इस बॉडी का टेम्परेचर, इसका हीट ज़्यादा हो, इसका हीट कम हो, फिर भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सिमिलरली पोटेंशियल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हाई पोटेंशियल से, जैसे हाइट, ज़्यादा हाइट से लो हाइट की ओर पानी का फ्लो होता है, तो वहाँ हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल के जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई है, लो जहाँ पर गहराई है वहाँ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब मैथमेटिकल टर्म में जैसे मान लिया जाए कि कोई एक चार्ज है और इसका एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बाउंड्री हो गया, तो यहाँ से इसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान सकते हैं। तो इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से किसी यूनिट चार्ज को लेकर के आएंगे और जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। कैसे कर सकते हैं? इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वह इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अमाउंट ऑफ वर्क performed in taking unit positive charge from infinity to a point P is the electrostatic potential at that point। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग दिखा सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होता है, दैट मीन्स वर्क बाय चार्ज। और इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जगह पर यदि हम लोग Q0 टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क कितना करना पड़े, तो यूनिट को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, भी कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है P। इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, और इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन भी निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, किसी पॉइंट चार्ज के चलते क्या इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, इसका बाउंड्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस बाउंड्री के अंदर एक पॉइंट P है जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोग A लेते हैं, जहाँ पर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं। ये Q चार्ज है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज पर इसका कितना फोर्स लगता है वो निकाल लेंगे, और फिर अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन इस टेस्ट चार्ज को A से B तक लाने में
कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि ये ए से बी तक का डिस्टेंस है dx, तो वर्क डन यहां से यहां तक का निकालेंगे। ये फोर्स है, फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ये इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है, और इसके बाउंड्री को हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे। फिर से, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A लेते हैं, और इस A पर एक टेस्ट चार्ज हम लोग Q0 लेते हैं, और इस A से B तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में dx डिस्टेंस कवर करते हैं, और ये वर्क डन है dw। और तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो कूलम फोर्स at P, F equals to 1/4 pi epsilon naught q naught by x स्क्वायर, चूंकि डिस्टेंस है x। ये फोर्स हो गया, और यदि इसको हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो ये यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा, और तब वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क in moving plus Q0 test charge from P to A to B, A से B तक लाने में कितना हो जाएगा, तो dW इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और फोर्स को हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा F dx cos 180, और F dx cos 180 का वैल्यू -1, तो dw का वैल्यू कितना हो जाएगा, -F dx। अब हम लोग केवल मैग्नीट्यूड इसका ले सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क in moving this test charge from infinity to P। अब यहां से यहां नहीं लेकर के अब यहां से यहां लेंगे, तो टोटल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, dw का इंटीग्रेशन माइनस f और dx, तो f का वैल्यू हम लोग यहां पर बैठा देते हैं, f का हो जाएगा q1 q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x स्क्वायर। ये केवल f का वैल्यू, यूनिट यहां हटा देंगे तो ये स्केलर हो जाएगा, और ये केवल dx हो जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर का होगा, और लिमिट कहाँ होगा, इंफिनिटी टू r यहाँ तक, तो x का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी टू x का वैल्यू r, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r। dw का इंटीग्रेशन w होता है q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन x -2 नीचे से ऊपर जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -2 + 1 -2 + 1। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x n + 1 n + 1। जो पावर होता है उसमें 1 जोड़ते हैं और पूरे से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी 1 जोड़ करके और ये डिवाइड कर दिया गया है। लिमिट यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -1 और इंफिनिटी टू r। यदि इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो लिमिट को चेंज कर देंगे, या इस माइनस को यहाँ कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/x हो गया और इंफिनिटी टू r। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिमिट बैठाएंगे 1/r -1/infinity। 1/infinity is 0, so simply it is क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। तो ये वर्क हो गया। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V = W बाई टेस्ट चार्ज, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क का वैल्यू बैठा देते हैं क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R हो गया, और बाई क्यू नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हुआ, जिसको हम लोग जूल पर कूलम कहेंगे, या इसको वोल्ट में लिखेंगे। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P। यदि P पर हम लोग ये वर्क डन कितना होगा यूनिट चार्ज को लाने का, वही यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो सबसे पहले Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और यहाँ से X डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है। A पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, जिसके चलते फोर्स लगेगा F, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच का क्यू नॉट बाई r²। और A से अब इस टेस्ट चार्ज को B की ओर ले जाएंगे बाई स्मॉल डिस्टेंस dx। तो फोर्स इधर लग रहा था और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो कूलम फोर्स का भी ये वैल्यू, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। of a small work in moving this test charge plus Q naught from A to B, A से B तक ले जाने में dW फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा, यहाँ थीटा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस हम लोग यहाँ लिख देंगे, और ये dW का वैल्यू हो गया। और F स्केलर फॉर्म में है, तो ये वाला स्केलर फॉर्म यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। चूंकि यहाँ x का वैल्यू, r का वैल्यू x है, इसलिए हम लोग इसको x² लिखते हैं। तो x² लिखे, ये dx हो गया। अब यहाँ पर ये छोटा वर्क हुआ, अब पूरे को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का वर्क क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और x का वैल्यू इंफिनिटी टू r हो जाएगा, और ये वैल्यू को हम लोग बाहर रखते हैं, और dx बाई x² का इंटीग्रेशन होगा, ये x ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है x टू द पावर n dx, तो n+1, तो -2 + 1 -2 + 1, n का वैल्यू -2 है, और लिमिट है इंफिनिटी टू r। तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया घट के, ये माइनस यहाँ आ गया तो प्लस हो गया। 1/x को 1/x -1 को 1/x लिखते हैं,
और ये ऊपर वाला लिमिट को पहले बैठाते हैं, बाद वाला लिमिट को ये 1/∞ को 0 कहेंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्क हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं? वर्क बाय टेस्ट चार्ज। तो ये वर्क हम लोग अभी निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और टेस्ट चार्ज है Q0, डिवाइड कर दिए, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया जूल पर कूलम। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कैपेसिटर का रिलेशन निकालेंगे और उस पर डील करेंगे।